ये जब जीवन मुक्त के बारे में आता है, मुक्त और विमुक्त, हाँ, क्या इसमें विशेष अंतर क्या है? अंतर ये है कि इसमें दो शब्द लिखे हैं उन्होंने, जी। विमुक्तश्च विमुच्यते। जी। तो जो जब व्यक्ति मनुष्य शरीर में ही किसी ना किसी साधन का आश्रय लेता है, तो उन्होंने तीन बातें कही हैं। कि पहली बात कही है कि वो शोक नहीं करता, यानी जीवन में किसी कोई परिस्थिति कोई भी आए, वो शोक युक्त नहीं होता। फिर दूसरी बात कही है उन्होंने विमुक्त, कि वो विमुक्त हो जाता है। तो इसका अर्थ है विकारों से मुक्त होना। काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, निंदा, स्तुति, आलोचना, स्पर्धा, कितने प्रकार के विकार हैं, इन सब विकारों से वो मुक्त हो जाता है। तो इसके लिए शब्द है विमुक्त। फिर एक शब्द और है आगे, विमुच्यते। तो विमुच्यते का अर्थ है कि वो देह भान से भी मुक्त हो जाता है। केवल विकारों से मुक्त नहीं होता, वो देह की प्रतीति से, जो देह भान हमारे भीतर बना रहता है हर समय, मैं शरीर हूं, इस देह भान से भी मुक्त हो जाता है। तो एक विमुक्त का अर्थ अलग है और दूसरे विमुक्त का अर्थ अलग है। दूसरा क्या? विमुच्यते। हाँ, विमुच्यते माने मुक्त हो जाता है। किससे मुक्त हो जाता है? देह भान से मुक्त हो जाता है। और फिर पहला है विमुक्त। विमुक्त हो जाता है, किससे मुक्त हो जाता है? विकारों से मुक्त हो जाता है। तो जब विकारों से मुक्त जब हो जाते हैं, तो उसका एक पारिभाषिक शब्द हमारे ग्रंथों में आया है, जीवन मुक्त। जीवन मुक्त का अर्थ है विकारों से मुक्त हो जाना। विदेह मुक्त जी। शब्द हमारे जो ग्रंथों में आया है, विदेह मुक्त हो जाता है। तो विदेह मुक्त का अर्थ है देह के भान से मुक्त हो जाना। जो राजा जनक की कथा हम सबने पढ़ी है, वो विदेह मुक्त हो गए थे। तो विदेह मुक्त होने का मतलब ये नहीं है कि शरीर छोड़ दिया उन्होंने, बात समाप्त हो गई। वो देह भान से भी मुक्त हो गए थे। इतनी इतनी श्रेष्ठ स्थिति में आ गए थे कि विकारों से भी मुक्त हो गए और देह भान से भी मुक्त हो गए, पर राज्य करते रहे। तो राज्य करते हुए वो विदेह मुक्त हो गए थे। तो अगर विदेह मुक्ति का अर्थ शरीर छोड़ना हो गया, तो फिर राज्य कैसे करते? राज्य करते करते वो विदेह मुक्त हो गए थे, अर्थात देह भान से भी मुक्त हो गए थे। विदेह का ही अर्थ होता है देह मुक्त, इसलिए विदेह मुक्त अपन क्यों कहें? विदेह मुक्त विशेष उन्होंने वी उपसर्ग लगाया है कि देह मुक्त का अर्थ कहीं आप ये ना लगा लो कि देह छोड़ दी। उन्होंने वी उपसर्ग लगा दिया इसलिए कि आपका हमारा ध्यान जाना चाहिए कि देह मुक्त से जब काम स्पष्ट हो रहा था, तो वी लगाने का क्यों क्यों लगाया वी? जी। कि विशेष प्रकार से देह मुक्त होना, इसलिए इसलिए विदेह मुक्त में उन्होंने वी जोड़ा है।